बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, क्या जो सियासतदान है इस वक्त ख़ासतौर पर जो पावर में है पीडीएम वाले, इनके पास ये इखलाकी ताकत है इस वक्त अवाम में कि ये एक जायज़, देखें आप, मैं, आमिर इलियास राना साहब अगर बात करें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ज़्यादती की, हम कहते आ रहे हैं, आमिर साहब भी कहते आ रहे हैं, मैं और आप तो भट्टी साहब लाजमी कहते आ रहे हैं हर प्रोग्राम में पिछले 8 महीने से कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़्यादती कर रहे हैं इस मुल्क की फ़ौज के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ। हमारा कहना तो और है ना, इनका तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब होगी, पीपल्स पार्टी होगी, पूरी पीडीएम होगी, और दूसरा क्या इनकी इतनी इखलाकी ताकत है ड्यू टू सो मैनी रीजन, जिस तरह गवर्नेंस इन्होंने की है, जिस तरह ये भी इस्टेब्लिशमेंट में हमलावर हुए हैं, इन्होंने अपनी हुकूमतें गंवाई हैं, इनकी इतनी इखलाकी ताकत है कि ये कर सके या ये एतराफ़ करें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब असी तो कर नहीं सकते, इदारे बैठे अफसरान ही उन करेंगे जरा कुछ करेंगे, ये अकाउंट कर सकते हैं एक जेन्युइन केस जो है मास्टरमाइंड्स के खिलाफ भी 9 मई के, ये जो हुकूमत है पीडीएम की। भट्टी साहब, अच्छा भाईजान, इस सवाल पे आने से पहले मैं एक, ये जो आप भी जब मेरे सामने भी 2-3 प्रोग्रामों में आपने इस पे बात की और जो आज आमिर भाई ने भी बात की है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि खुदा के लिए वो क्या कहते हैं ना कि हम मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। अगर कोई मंसूबा साज है और है, अगर कोई उकसाने वाला है और है, तो और अगर ये इल्ज़ाम हैं और हैं जो मैंने सुने हैं कि फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश की गई, फ़ौज को आवाम से लड़ाने की कोशिश की गई और इन सब को बाहर से सपोर्ट हासिल है, तो खुदा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आगे बढ़ें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठट्ठा मजाक और जुगतें बन गई हैं, जजेस कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मामला ख़त्म करो, ये डबल मजाक बन रहा है, डबल संगीनी हो रही है। अगर कोई मुल्ज़म मुजरम फैसला होना चाहिए जल्दी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, बोझ उस पर है, तो एक सिर्फ बात, एक कामरान भाई, जी जी, अगर 9 मई का बोझ उस पर है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे साफ शफाफ हो सकता है? और अगर वो हो सकता है तो फिर उन हजारों बेनाम लोगों को जो उकसाने पर और मंसूबा साजों पे और बयानिए में आकर जिन्होंने हमले किए, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका नहीं, ये पीडीएम की गवर्नमेंट कर सकती है। मेरा सवाल ये था, क्विकली मैंने फिर ब्रेक लेके आ रहा है दोबारा आमिर साहब के पास और मियां साहब के पास, जल्दी जरा। अब दूसरी बात है, पीडीएम हुकूमत ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बाकी इखलाकी जरूरत छोड़ें। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब 5 आर्मी चीफ और से लड़ चुके हैं और गुजरांवाला जलसा कर चुके हैं, जवेद लतीफ़ साहब मजहबी तौर पर काफिर के करीब तक पहुंचा चुके हैं पीटीवी के वसाइल इस्तेमाल कर, ख्वाजा आसफ साहब की तकरीरें ऑन बोर्ड हैं, गूदा निचोड़ लिया, कौन सी जंग जीती थी आपने। ये सारे के सारे लोग इस हमाम में नंगे हैं, ये सारे के सारे लोग, इनके इक्तदार में और चेहरे होते हैं, अपोजिशन में और चेहरे होते हैं, ये सब के सब किसी जोगे नहीं, पॉइंट आ गया सर आपका, करने के काबिल नहीं। फौज इनको वो चाहिए जो इनके साथ हो, हाँ, और इलेक्शन सभी को चाहिए जो इनके साथ हो, नैब वो चाहिए जो इनके साथ हो, पुलिस एफआईए वो चाहिए जो इनके साथ। बिल्कुल ठीक। मियां जावेद साहब, आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्विकली, और फिर आमिर साहब भी कर देंगे ब्रेक से पहले। जी, टाइम है अभी। जी जी, मैं मेरी गुजारिश सुने, ये अरशाद भट्टी साहब जो है ना, मैं क्या कहूँ इनको, मैंने जो क्लिप दिखाए थे मैंने वो आज भी उस पर कायम हूँ, आइंदा भी कभी करेगा कोई भी गैर आईनी रोल उसका भी नाम लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जावेद भाई, आपका पॉइंट आ गया। आमिर भाई, आपने कुछ ऐड करना है बिफोर आई टेक अ ब्रेक? जी, आप अगर तो ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना फिर मौका तो फिर बात करने का नहीं, आप मौका पूरा, आप आराम से, उसके बाद ही बात करूंगा मैं। आप बोले, ये वो सियासतदानों को हम समझते हैं, चाहे वो हम पीडीएम का नाम लें या पीपल्स पार्टी का लें, कि इनके ऊपर हम हर तबर्रा बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। मैंने जो पहले हिस्से में कहे थे वो सारी सहूलतकारी साबिक वज़ीर आज़म को बतौर अपोजिशन लीडर भी और बतौर वज़ीर आज़म उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने की। बिल्कुल ठीक। जो आके कहीं जान छुटी है शायद जनवरी के इस साल के स्टार्ट में, किसी के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी करते थे कुछ दूसरा हो जाता था, क्या सहूलत कर रहे हैं। अब जब कोई खुलेगी बात किसी दिन, कभी तो आएंगे सबके नाम, अभी तो वो सब एक दूसरे के पोतड़े खोल रहे हैं। जनरल बाजवा कुछ कहते हैं, जनरल फैज़ कुछ कहते हैं, इंटरव्यूज़ और इधर उधर से जवाबात आते हैं। तो सहूलतकारी ना होती तो ये इनका भी बेड़ा गर्क ना होता जिस कदर ये लोगों में ख़राब हुए पीडीएम वाले। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है सिर्फ कि भाई इनका ही सारा कसूर है। आपने एक बीज बोया 2016, 17, 18 से लेकर मुसलसल चलाते रहे, तबाही का बाइस बने वो सारे फैसले जिस पर रिव्यू जाने वाले आर्मी चीफ ने किए, किसी और ने नहीं किए। पब्लिकली अनाउंस उन्होंने किया कि हाँ हमने ये गलत काम किए। तो जब तक आप नहीं करेंगे, और आज
मैं कई दफ़ा कह चुका हूं, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया को भी खुल के सामने आना चाहिए। आज साबिक वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार से बाहर किया। किसकी मदद से किया? फिर तीसरा हिस्सा किसी का था। एक हिस्सा मान रहा है कि हमने गलतियां की, जाने वाला कह गया, आने वाला कह रहा है खुदा का वास्ता है आपस में बात करो, मेरी तरफ ना हो। जो बार बार साबिक वज़ीर आज़म आमिर भाई आपकी बात आ गई है,